एपिसोड की शुरुआत में गोजो जोगो से पूछ रहा होता है कौन हो तुम, और जोगो हंस रहा होता है और तभी वो अचानक से गोजो के पीछे एक वोल्केनो बनाता है और फिर वहां से फायर कर देता है, जिससे वहां पे उसके सामने जो भी चीज़ आती है वो जलकर राख हो जाती है। और तभी जोगो बोलता है कि ये तो मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा आसान निकला। तभी जोगो अपने सामने देखता है वहाँ पे तो गोजो सही सलामत होता है और गोजो अपने मन में सोच रहा है ये जरूर एक कर्स स्पिरिट है, लेकिन ये पता नहीं बोल कैसे पा रहा है और इस वक्त ये अभी के सुकुना से ज्यादा पावरफुल है। ये एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड है। तभी जोगो गोजो पर एक अटैक कर देता है और तभी गोजो बोलता है शायद तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, और उसके बाद वो अपने हाथों से एक साइन बनाता है और जोगो का अटैक आकर उसे लग जाता है, लेकिन उसे लगता ही नहीं है और उसके पीछे की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। हम देखते कि जोगो के अटैक गोजो के जस्ट सामने आकर रुक जाते हैं और तभी गोजो नोटिस करता है कि उसने जो अटैक किया है वो यहाँ पे आकर फटने वाले हैं। और तभी हम देखते कि गोजो ने वो अटैक से भी डॉज कर लिया है। तभी अचानक से जोगो वहाँ पर आके गोजो पर एक अटैक कर देता है, जिससे गोजो के चेहरे पर आग लग जाती है। और तभी जोगो गोजो के पीछे आकर भी वहाँ पे भी एक अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी जोगो बोलता है कि गोजो तो मेरी उम्मीद से ज्यादा कमजोर निकला। उसके बाद जोगो वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जहाँ पर गोजो बोल रहा होता है कि तुमने अभी मुझ पर ऐसा ही एक हमला किया था, मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। जोगो ये सुनकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें अभी छुआ था और तुम्हें मार दिया था। गोजो बोलता है कि तुमने हम दोनों के बीच की इन्फिनिटी को छुआ था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ, यहाँ पर अपना हाथ रखो। जोगो सोचता है इसे देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये मेरे को मार देगा। और तभी जोगो उसके पास जाता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको छू भी नहीं पा रहा होता है। जोगो सोचता है ये कैसे हो सकता है, मैं इससे आगे क्यों नहीं जा सकता। गोजो बोलता है तुम वहाँ पर रुक नहीं गए हो, तुम मेरे जितना पास आते हो तुम उतने धीरे होते जाते हो। फिर जोगो बोलता है तो अब क्या। गोजो बोलता है कि हम लोग इस तरीके से अपना हाथ मिला सकते हैं। जोगो बोलता है छोड़ो मुझे। और तभी गोजो अचानक से जोगो पर एक हमला कर देता है। फिर जोगो अपने मन में सोचता है इस हमले की पूरी ताकत सिर्फ कर्स्ड एनर्जी से नहीं आई थी, ये क्या हो सकता है। उसके बाद गोजो जोगो पे 2-3 और हमले करता है और फाइनली में एक किक करता है, जिसकी वजह से जोगो दूर उड़कर जाता है। और उसके बाद गोजो बोलता है इन्फिनिटी हर जगह है, बस मेरा जुजुत्सु इन्फिनिटी को सच्चाई के सामने लाता है। इन्फिनिटी को एक जगह इकट्ठा करना और दूर फैलाना। तुम्हें क्या लगता है क्या होता होगा जब कोई इंसान वॉइड को छू लेता होगा। उसके बाद गोजो वहाँ पर एक कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जोगो बहुत ही दूर उड़कर जाता है। और फिर वहाँ पे वो भागने लगता है, तभी वो वापस से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन गोजो टेलीपोर्ट करके उसे एक पंच कर देता है। उसके बाद जोगो गोजो पर एक अटैक कर देता है, लेकिन गोजो तो जोगो के पीछे होता है और जोगो पर गोजो एक किक करता है, जिसकी वजह से जोगो दूर तालाब में जाकर गिरता है। गोजो बोलता है ये तो बढ़िया। फिर हम देखते हैं जोगो को, जो कि सोच रहा होता है कि गेतो ने उसे कहा था अगर गोजो से लड़ोगे तो मरोगे। जोगो बोलता है उसने मजाक नहीं किया था। फिर वो आसमान में गोजो को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो वहाँ पे नहीं मिलता। तभी वहाँ पर टेलीपोर्ट होके गोजो आता है और उसके साथ इतादोरी भी होता है, जो कि बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद जोगो बोलता है ये तो सुकुना का वेसल है। फिर गोजो बोलता है कि ये यूजी इतादोरी है और ये हम लोगों की फाइट देखेगा। और यूजी बोल रहा होता है कि इसके सर पे तो माउंट फूजी है। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर गोजो इतादोरी को लेने आया होता है। इतादोरी फिल्म देख रहा होता है और वो डॉल को बिल्कुल भी नहीं जगा रहा होता है। गोजो बोलता है ये तो बहुत ही जल्दी सीख गया। फिर गोजो इतादोरी को बुलाता है, इतादोरी चौंक जाता है। फिर गोजो मन में सोचता है इसे मैंने चौंका दिया फिर भी इसे कोई दिक्कत नहीं हुई, इसकी ट्रेनिंग शायद समय से पहले कंप्लीट हो जाए। उसके बाद उसे बताता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, मैं तुम्हें जुजुत्सु बैटल की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने ले जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोगो बोल रहा होता है कि ये सच में जिंदा था। फिर उसे गेतो की 2 कंडीशंस याद आती हैं। फिर वो बोलता है क्या इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, लेकिन इस वक्त मैं मार नहीं सकता इतादोरी को। जोगो गोजो से बोलता है क्या तुम इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करोगे। गोजो बोलता है नहीं, मैंने भी बताया हम दोनों की फाइट देखेगा और मैं इसे अच्छी चीजें सिखाऊंगा फाइट के बारे में, हम लोग नॉर्मली फाइट कर सकते हैं। फिर जोगो बोलता है कि फाइट के बीच में इसे लाना ये तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। फिर गोजो बोलता है सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि आखिर में तुम कमजोर हो। उसके बाद ये सुन के जोगो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर बाद में वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर बाद में इतादोरी सोचता है ये आदमी गोजो सेंसे के लिए कमजोर है, अभी तक मैंने जितने कर्सेस को देखा ये उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। गोजो इतादोरी से बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद जोगो वहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी चीजें बदल जाती हैं और हर जगह आग लगी होती है, जैसे कि वो लोग किसी वोल्केनो के अंदर आ गए हों। उसके बाद इतादोरी पूछता है ये क्या है। गोजो बताता है ये डोमेन एक्सपेंशन है, तुम कर्स्ड एनर्जी का यूज करके अपने अंदर एक डोमेन बनाते हो, फिर उसमें कर्स टेक्निक डालकर उसे अपने सराउंडिंग्स में ले आते हो।
मुझे लगता है कि तुम पहले भी एक डोमेन में गए हो, लेकिन उस वक्त वो डोमेन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था। अगर उसमें एक कर्स्ट टेक्निक होती तो उसमें तुम पक्का मर जाते। डोमेन को बाहर लाने के लिए बहुत ही ज्यादा कर्स्ट एनर्जी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल पैसा वसूल टेक्निक है, क्योंकि इससे तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग तुम्हारी टेक्निक्स को बूस्ट करेंगी। और तभी जोगो गोजो पर एक हमला कर देता है, लेकिन गोजो उससे आराम से बच जाता है। और फिर बाद में जोगो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज्यादा जुजुत्सु सोर्सर तो मेरे डोमेन में आकर ही राख बन जाते हैं। गोजो बोलता है जो टेक्निक तुमने अपने डोमेन में डाली वो गारंटीड होती कि वो दूसरे को लगेंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, इससे बचने के भी कई उपाय होते हैं। पहला ये कि तुम उसकी टेक्निक पर अपनी टेक्निक से अटैक करो, और दूसरा ये जो मैं नहीं बोलूंगा कि तुम करो, वो है कि तुम डोमेन से ही भाग जाओ। ज्यादातर केसेस में ये नामुमकिन होता है। तभी जोगो बोलता है अगर मैं अपने इस डेंस डोमेन से तुम्हारे इस इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर दूं तो मेरे अटैक्स तुम पे लगेंगे। फिर गोजो बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी जोगो अपने मन में सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता था मैं इसे मार पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया कि हमारे पावर में इतना बड़ा डिफरेंस है तो मैं एक नई ह्यूमैनिटी की तरफ से ये बिल्कुल भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर गोजो अपना मास्क उतारते हुए बोलता है कि एक डोमेन से लड़ने का सबसे अच्छा रास्ता होता है कि तुम उस पर अपना डोमेन डाल दो। जब एक ही जगह पर दो डोमेन होते हैं तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो वही उस जगह पे रहता है, और कभी कभी तो ये कर्स्ट एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद जोगो गोजो पर एक अटैक कर देता है, लेकिन तभी गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है। उसी वक्त हम लोगों को गोजो की आंखें दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही होती है, और हमें गोजो का पहली बार फेस भी दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जोगो का डोमेन गायब होने लगता है और वहाँ पर गोजो का डोमेन बन जाता है। और उसके बाद जोगो देखता है कि उसके सामने बहुत ही अजीबोगरीब चीजें आ रही हैं। उसके बाद अचानक से सब कुछ रुक जाता है। फिर जोगो बोलता है अभी हुआ क्या, और फिर वो बोलता है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा। उसके बाद वो बोलता है नहीं, मैं तो सब कुछ फील कर पा रहा हूँ और मैं सब कुछ देख भी पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसके बाद वहाँ पर गोजो आ जाता है और उससे बोलता है ये अंदर की असीम दुनिया है, सारी चीजें जो जिंदा रहने के लिए की जाती वो यहाँ पर अनगिनत बार होती हैं। तुम्हें जब सब कुछ मिल जाता है तब तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, बस तुम आराम से मर सकते हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें बचा लूंगा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोजो जोगो का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो डोमेन था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद गोजो जोगो का सर दूर फेंक देता है और फिर उसके पास आकर उसके सर पे पैर रख के पूछता है तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को दूर से गेतो एक कर्ज के साथ देख रहा होता है। गेतो बोल रहा था कि अब तुम क्या करोगे, क्या अगर तुम उसे बचाना तो तुम जाओ उसे बचा लो, मैं तो स्कूल के लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसे लोग उसे बताएंगे कि नहीं, लेकिन हम इंसान जरूर बताते। और फिर बाद में वहाँ से वो जाने लगता है और वहाँ पे वो कर्ज चला जाता है। फिर बाद में गेतो हंसते हुए बोलता है कि कितनी अच्छी बात बोली एक कर्स्ट स्पिरिट ने। फिर हम देखते हैं गोजो जोगो से पूछ रहा होता है अगर तुम मुझे मार देते तो क्या कुछ अच्छा होता, लेकिन वो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। और तभी वहाँ पर एक अटैक होता है। उस अटैक की वजह से जमीन पे बहुत ही ढेर सारे फूल आ जाते हैं, जिसकी वजह से गोजो एंड इतादोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर गोजो बोलता है इस अटैक की वजह से तो हम लोग लड़ना भूल जाएंगे। उसके बाद अचानक से वो कर्स स्पिरिट इतादोरी को खींच लेती है। उसके बाद गोजो पीछे देखने लगता है और तभी अचानक से वो कर्स आके जोगो का सर लेके भागने लगता है। और तभी इतादोरी बोलता है कि मैं ठीक रहूंगा, तुम उसका पीछा करो। उसके बाद इतादोरी देखता है वो कर्स उसको खा जाएगा। फिर वो बोलता है मुझे बचाओ। तभी गोजो उस कर्स पे एक अटैक करता है जिससे वो कर्स का खेल खत्म हो जाता है। फिर गोजो बोलता है वो लेके भाग गया उसके सर को। उसके बाद गोजो मन में सोचता है कि ये वाला कर्स इस वोल्केनो वाले से ज्यादा पावरफुल था। इतादोरी गोजो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो कर्स भाग गया, लेकिन तभी गोजो बोलता है कि लगता है अब कर्स स्पिरिट्स अपनी एक टीम बना रहे हैं, इसीलिए मैं चाहूंगा तुम और बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। मैंने अच्छा काम किया तुम्हें यहाँ पर लाकर, अब तुम्हारा गोल है इन्हीं कर्स स्पिरिट्स को हराना। अब तुम्हारा गोल तो बन गया है, अब तुम्हें अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, अगले महीने से तुम मुझसे लड़ोगे। इतादोरी बोलता है मुझे आपसे लड़ना पड़ेगा, पता नहीं मैं अगले महीने जिंदा रहूंगा कि नहीं। और तभी गोजो बोलता है हम तुम्हें एक्सचेंज इवेंट में वापस ले आएंगे। तभी इतादोरी पूछता है कि ये एक्सचेंज इवेंट क्या होता है। गोजो बोलता है मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया। तभी हम लोग प्रिंसिपल को देखते जो कि बोल रहा था कि अभी तक गोजो नहीं आया। उसके बाद हम लोग गेतो को देखते जो कि किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर में जाके किसी रूम में जा रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है तो वहाँ पे कोई और ही दुनिया बसी होती है, और वहाँ पर कोई और भी होता है जो कि गेतो से पूछ रहा होता है जोगो के बारे में। जोगो बताता है कि उसे हानामी लेने गया है, तो मतलब वो ठीक ही होगा। और तभी गेतो के पीछे हानामी जोगो को लेकर आ भी जाता है। और तभी वहाँ पर वो आदमी बोलता है कि मुझे तुम दोनों को देख के बहुत ही अच्छा लगा।
और तभी गेतो बोलता है गोजो सातोरू को सील करने के लिए हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम चुनेंगे और बहुत अच्छी जगह जहाँ पे हमें उसे पर एडवांटेज मिले, और हम लोग ये प्लान 31 अक्टूबर शिबुया में करेंगे। इतना काफ़ी है ना माहितो। उसके बाद माहितो बोलता है हम लोगों को स्मार्ट रहना होगा, जैसा कि कर्सेस को होना चाहिए, जैसा कि इंसानों को होना चाहिए। और हम लोगों का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।